हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो क्रेडिट रेटिंग सेक्टर्स की कुछ कंपनीज के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, उसमें से एक जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी फोकस करने वाली कंपनी है। सारे डेटा जानेंगे उससे पहले प्लीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और हर कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ देखना चाहता हो तो प्लीज़ मेरी चैनल का रिकमेंडेशन दीजिए। तो चलिए, ये जो बात कर रहे थे उसमें पहले हम ये जो कंपनी है, कंपनी की कुछ बेसिक्स जो बिजनेस की पॉलिसी है ये जान लेते हैं। तो ये जो सारी मतलब कंपनी है, हमने इसमें 3 कंपनीज को लिया हुआ है। उसमें से पहली ये जो है वो कैर रेटिंग्स करके है। ये बेसिकली कंपनीज का जो बिजनेस ही है वो बिजनेस ही रेटिंग एंड रिसर्च का है मेजॉरिटी, इन द सेंस कि ये कंपनी अब ये जो रेटिंग्स और देती है तो रेटिंग किस हिसाब से देती है, क्या देती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कि मानो कि स्टॉक मार्केट की जो भी कंपनीज़ है तो वो कंपनीज़ के कुछ मेन पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, पिछले 5 साल का रिजर्व्स क्या है, टोटल असेट्स क्या है, बोरोइंग क्या है, पीएनएल क्या है, और मार्केट की फ्यूचर ग्रोथ और एनालिसिस करने के साथ साथ उस हिसाब से ये कंपनीज का काम है कि ये सारी कंपनीज की रेटिंग करना। आउट ऑफ द फॉर एग्जांपल मान लो 5 में से 4 रेटिंग दे दिया किसी को, 5 में से 4, ऐसे जस्ट मैं कह रहा हूँ, ऐसे कोई रेटिंग नहीं दे रहे, मतलब उस हिसाब से रेटिंग नहीं देते, बट एक रेटिंग कार्ड उनकी जो रेटिंग देने की जो स्टाइल जो होती है, जिस तरह से वो रेटिंग देते हैं, दे गिव इन्वेस्टर्स द आइडिया कि ये कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है। अगर हम ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो शेयर्स या हमारी जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो किस हिसाब से किस हद तक ग्रो करती है, उसके हिसाब से वो एक पूरा अंदाज़ा देती है उनकी रेटिंग्स। और यकीन मानिए आप कि ये जो रेटिंग्स है वो काफ़ी हद तक हेल्प करती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 100% हेल्प करती है, या बट डेफिनेटली कुछ हद तक ज़रूर निवेशकों को मददगार रूप हो सकती है। अभी जैसे कि ये रेटिंग करती है तो डेफिनेटली ये भी उसकी एक मतलब वाइसा वर्सा वाली साइड है। कि जैसे कि मानिए कि कुछ कंपनीज है जो वैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ फॉर सम पीरियड, मानो कि 2 साल या 2-3 साल के लिए बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, कंपनी प्रॉफिटेबल ही है लेकिन अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, तो हो सकता है कि उसकी रेटिंग जो है वो थोड़ी ये एजेंसीज के हिसाब से थोड़ी कम मिले। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, क्योंकि बाद में अगर कंपनी ने वापस ग्रो कर लिया तो रेटिंग उस हिसाब से चेंजेस भी उसमें आते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी फिक्स्ड कि भाई हाँ, एक बारी की जो रेटिंग दे दी ना वो ही फाइनलाइज रेटिंग नहीं होती है। सो दिस इज़ द थिंग। मोटा मोटी मैंने आपको जो बताया कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो इस तरह से निवेशकों को काम में आती है। अब उसका दूसरा सेक्टर और पार्ट देखेंगे अगर हम, तो ये जो कंपनीज है ये सिर्फ ना ही इन्वेस्टमेंट के जर्नी के हिसाब से काम आती है, दूसरा अदर एस्पेक्ट भी होता है। कि जैसे कि मानो कि कोई आदमी है कि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, या एफडी की कुछ रिटर्न्स के मामले में कुछ उसको कंपनीज की या बैंक्स की कुछ पॉलिसीज या बिजनेस जानना हो, तो ये क्योंकि ये कंपनीज जो है वो अकेले सिर्फ कंपनीज की, तो मतलब ये जो कोई भी XYZ कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या रिफाइनरीज हो, इस तरह की कंपनीज की तो सिर्फ रेटिंग नहीं करती है, ये बैंकिंग कंपनीज जो होती है उनकी भी तो रेटिंग करती है। तो बैंक में एफडीज हो, ये सब तो दिए जाते हैं, तो उनके आधार पे एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, ये सब के बारे में भी साइमल्टेनियसली आप अंदाज़ा ले सकते हैं। सी गाइज, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, इट मस्ट बी बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस एंड अवेयरनेस अबाउट द कंपनी बिजनेस, बिकॉज ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट बिलीव मी ये जानने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको उससे एक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फैक्टर जो क्रिएट होता है ना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब ये जो बात थी जो हमने एक ये जो बिजनेस मतलब क्या है ये सारी कंपनीज का, तीनों कंपनीज की, उसके बारे में बात करी है। तो उसमें ये जो 3 कंपनीज हमने ली है उसमें से पहली जो है ये कैर रेटिंग्स है। ये कंपनी मतलब ठीक ठाक सो है, इतना कुछ खास नहीं है, बट कुछ लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि ट्रेड मतलब शॉर्ट
ट्रेडिंग जो होती है ना उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। इसमें आप देख ही सकते हो जिगजैग चैटर्न मतलब चार्ट जो है वो बहुत अलग सा है, लेकिन ऑल टाइम रिटर्न तो कुछ खास दिया नहीं है, -36% दिया है। हालांकि मैं कोई आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन डेफिनेटली गाइज फॉर ट्रेडिंग वेडिंग एंड ऑल, बट द थिंग इज़ कि आप जो भी इन्वेस्टिंग प्रोसेस में रहेंगे तो दिस बिजनेस इज़ सुप्रीम, अंडरस्टैंड दिस स्टफ। दूसरी जो कंपनी है वो इकरा ICRA लिमिटेड करके जो है, उसकी करंट प्राइस जो है वो 4,444.75 है। जब मैं अभी बना रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा बड़ा प्राइजेस में वेरी हो, हाँ गाइस, मतलब उसी के आसपास की करंट प्राइस है। ऑल टाइम का जो कंपनी का रिटर्न है वो 457% का है। कंपनी 2007 से है बॉम्बे स्टॉक मार्केट के हिसाब से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी के मैंने पैरामीटर्स देखे हुए हैं, अच्छे हैं। ये कंपनी के अच्छे पैरामीटर्स है, गुड कंपनी। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो है वो भी ज़ीरो है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, नाइस कंपनी, ग्रोथ वाली कंपनी है, उसमें डेफिनेटली कोई शक की बात नहीं है। हाँ, एक डिसएडवांटेज थोड़ा सा पॉइंट है, ये मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे दोस्तों। तो एक जो बात है ये है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि आखिरी लास्ट जो कंपनी की जो मैं बात करने वाला हूँ कि वो है वो इससे बड़ी कंपनी है। और वो आप उस यहाँ पे उसकी मार्केट, चलिए वो देख लेते हैं। ये जो लास्ट थर्ड कंपनी है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 20,000 करोड़ के आसपास की है, फेस वैल्यू 1 की है और करंट प्राइस है वो 2827 का है, हाई जो है वो 3864 का है। यहाँ पर एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि स्प्लिट का एडवांटेज नहीं मिल सकता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो 66.72% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FII-DIS की बात करेंगे तो 6.89 और 13% के आसपास है, जबकि पब्लिक जो है वो 13.5% के आसपास है। तो एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो डेफिनेटली कंपनी एक्वायर कर रही है। और कंपनी की जो DIIs की जो होल्डिंग है वो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में बड़ी भी है, 7.5 से 13 है, मतलब काफ़ी अच्छा जंप है। और वहीं पब्लिक जो थी वो 19.5 से 13.5 हुआ है। लेकिन गाइज मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ इंस्टीट्यूशन होती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो कि अब उनकी स्टेक जो है वो पब्लिक में काउंट करते हैं, लेकिन कभी पब्लिक टू शिफ्ट करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, जिसकी वजह से हमको ये एड ऑन दिखता है। और तो आप उसके एकदम कंपेयर में ना जाइए, चाहे तो वो जो जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ ना उसका वीडियो में लिंक पे दे दूंगा, आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं प्रमोटर्स के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो घबराने की बात नहीं है वैसे ऐसी कुछ। तो रिजर्व्स की बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 961 करोड़ रुपीज़ है, जो कि 5 साल पहले 804 करोड़ था। तो डेफिनेटली रिजर्व से पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, बिजनेस कर रही है। गाइज हमें आखिरी तीसरी कंपनी की बात कर रहे हैं, इकरा की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो दूसरी कंपनी थी, वो अच्छी थी, प्रॉफिटेबल थी, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे। थर्ड जिसके ऊपर मैं फोकस ज़्यादा हूँ, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो ये कंपनी की भी जीरो है पिछले 5 सालों से। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बात करेंगे तो 5 साल पहले 43 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो अभी 104 करोड़ के आसपास है। टोटल असेट की बात करेंगे तो 1100 करोड़ से बढ़कर अभी 1388 करोड़ का है। तो डेफिनेटली कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं, असेट अच्छी है, कैश भी डिसेंट है, प्रमोटर्स होल्डिंग भी अच्छी है, और कंपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स डेट फ्री कंपनी है, मतलब कंपनी में कोई कर्जा नहीं है। एक लाइक चेरी ऑन टॉप वाली बात है। कंपनी की एक्चुअल P&L देख लेते हैं तो कंपनी की P&L दिसंबर 2013 में 1111 करोड़ के आसपास का था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 2652 करोड़ का। तो ग्रेजुअल जो एक डिसेंट ग्रोथ जो कंपनी के सेल्स में दिखनी चाहिए वो है। अब आप सोचेंगे कंपनी की सेल्स क्या है यहाँ पर, तो ये तो रेटिंग दे रही है, लेकिन उसमें भी चीज़ होती है, रेटिंग एंड रिसर्च है। ये कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो 220 करोड़ का नेट प्रॉफिट पहले था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 575 करोड़। और गाइज यहाँ पर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी पिछले 3 सालों में कंपनी ने प्रॉफिट